हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम आज फिर से आ गए हैं वही अपना दूसरा लेक्चर मैथ का लेकर के। जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कुछ उसी टाइप के सवाल हैं लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़े बड़े हुए हैं। तो पढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप बेल आइकन भी साथ में दबा लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिखे। फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मतलब सब में मान निकालना है। वैल्यू का मतलब मान होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 माइनस 20। ये सभी ब्रैकेट लगे हुए हैं। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि ये वाला जो होता है ये कौन सा ब्रैकेट होता है? बड़ा ब्रैकेट होता है। इससे एक छोटा होता है ये आपका जो है मझला ब्रैकेट होता है। इससे भी एक छोटा होता है जिसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट। तो इसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर में ये सरल किया जाता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यानी कि ये अगर तीनों आपके जो है समीकरण में तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं तो उनमें से सबसे पहले आपको इसे हल करना है, उसके बाद में इसे हल करना है, उसके बाद में इसे हल करना है। तो चलते हैं पहले सवाल के, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल हमारा दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल थोड़ा लिखा है कि वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 माइनस यानी कि 40 माइनस फिर लिखा ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा 20 माइनस मझला ब्रैकेट लगा है 14। उसके बाद लिखा है माइनस लग के छोटा ब्रैकेट लगा 16 माइनस 6 गुणे में 4 माइनस 2 फिर सभी ब्रैकेट लग करके लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है और छोटा ब्रैकेट में 3 चीजें दी हुई हैं। 16 घटाना भी दिया है, गुणा भी दिया है, मतलब घटाना ये भी। तो इसमें 2 जगह घटाना दिया है, 1 जगह गुणा दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है हमें? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि भाग जोग यानी कि पहले हमको भाग करना है। अगर भाग नहीं है फिर गुणा से स्टार्ट करना है। अगर गुणा भी नहीं है तो हमको जोड़ से स्टार्ट करना है। और अगर घटाना दिया हो तो घटाना किया ही जाएगा। अगर आपके पास भाग दिया है तो पहले भाग कीजिए, फिर जोड़ दिया है तो उसके बाद जोड़ कीजिए। अगर जोड़ भी नहीं है, भाग के बाद सीधे घटाना है तो पहले भाग कीजिए, उसके बाद में घटाना किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले तो हमको ये ब्रैकेट हल करना है। तो हल करते हैं। देखो कैसे हल किया था। ऐसे इनको तो पहले ऐसे उतार लेते हैं। ऐसे उतारे चलेंगे 20 माइनस मतलब ब्रैकेट 14 माइनस लगा ब्रैकेट लगाओ। अब हल करते हैं। पहले हमको क्या करना है? पहले हमको करना है गुणा। तो गुणा करते हैं। इनका गुणा हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना है तो हो जाएगा 16 माइनस 24 फिर माइनस 2 फिर वैसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब दूसरे पंक्ति में हम हल करेंगे उसी को। तो लिखेंगे 40 माइनस 20 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस। अब क्या करना है? अब यहाँ कोई जो है निशान मतलब जोड़ का निशान नहीं तो हमें क्या करना? घटाने वाले पकड़ना है। ये घटाना है, ये घटाना है। जब दो घटाने आपस में मिलते हैं तो प्लस का निशान बनता है। यानी कि एक ऐसे ये घटाना लगा, एक ऐसे लगा लिया तो बन गया हमारा प्लस। इसका मतलब दो घटाने के रूप में 2 अंक दिए हैं तो उनको जब हम घटाएंगे तो वो जुड़ेंगे आपस में। जब जुड़ेंगे तो हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं 24 2 26 कितना है? 16 माइनस 26। अब यहाँ पे माइनस का निशान क्यों लगा? क्योंकि चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगाया जाता है।
तो बड़ी संख्या यहाँ पे 24 है और 24 हमारी बड़ी संख्या है जो हमारी माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया गया है। तो चलते हैं आगे, पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए और जो समझ में ना आए कृपया कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 40 जैसे तैसे लिख देते हैं, 20 माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, 14 वैसे वैसे लिख देंगे। उसके बाद फिर वही छोटे ब्रैकेट में पहुंचते हैं। छोटे ब्रैकेट में दिया है कि 16 माइनस 26, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है। ये एक बात याद रखिए, घटाना घटाए चाहे जिससे भी, लेकिन चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का ही लगाया जाता है। तो चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो, लेकिन चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगेगा। हम जो 26 में से 16 घटा रहे हैं, 26 में से 16 जब घटाया तो बचे कितने? 10 बचा। 10 बचा, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे संख्या 26 है, बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख के 10 लिख दिया गया, ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। चलते हैं आगे अगली पंक्ति में। अगली पंक्ति में क्या है कि 40 माइनस 20 माइनस 14, ये माइनस हो जाएंगे प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 10 प्लस के हो जाएंगे। अब हमारा छोटा ब्रैकेट हल हो गया है। अब हम चलते हैं बड़े ब्रैकेट की ओर। बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, चलते हैं। 40 20 माइनस, इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 24 हो गया। 24। अब आगे भी सिर्फ बड़ा ब्रैकेट ही बचा है, क्योंकि छोटा एस समाप्त होने वाला है, मतलब समाप्त हो गया है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 40 बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस 24 लिख दिया। जब 20 माइनस 24 लिख दिया, अब घटाते हैं इसको। जब घटाएंगे तो 44 और ब्रैकेट में कितना बचेगा? माइनस के 4। अब करेंगे जो है गुणा करेंगे, बढ़ते हैं गुणा। 4 चक्कू 16, यानी लिखते आगे 4 चक्कू 16 के 6 4 16 17, यानी कि 176 को भी माइनस के। देखते हैं एक बार इसे। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 6 गुणे 4 माइनस 2 लिखा है। हल किया 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 और माइनस 6 24 माइनस 2। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 और 24 2 26, घटाएंगे 10 बचेगा, 14 10 24, 24 माइनस 20 कर दिया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे निशान लगा, चिन्ह हम लोगों ने नहीं लगाया। यहाँ पे चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह यहाँ पे भूल गए थे। 40 40, जब यहाँ पे चिन्ह 40 है लिखा, उसके बाद यहां से बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 बचा। आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। जब माइनस का ये 44 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4, मतलब 40 है तो हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि 20 माइनस 24, यानी कि घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 40 में 4 जुड़ जाएंगे, जिससे हमारा आंसर 44 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर जो है लिखना है तो। चलते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम आज फिर से आ गए हैं वही अपना दूसरा लेक्चर मैथ का लेकर के। जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कुछ उसी टाइप के सवाल हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़े बड़े हुए हैं। तो
पढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप बेल आइकन भी साथ में दबा लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारे सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिखे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू मतलब सब में मान निकालना है। वैल्यू का मतलब मान होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 माइनस 20, ये सभी ब्रैकेट लगे हुए हैं। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि ये वाला जो होता है, ये कौन सा ब्रैकेट होता है? बड़ा ब्रैकेट होता है। इससे एक छोटा होता है ये आपका जो है मझला ब्रैकेट होता है। इससे भी एक छोटा होता है, इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट। तो इसमें हमने आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर में ये सरल किया जाता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यानी कि ये अगर तीनों आपके जो है समीकरण में तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं तो उनमें से सबसे पहले आपको इसे हल करना है, उसके बाद में इसे हल करना है, उसके बाद में इसे हल करना है। तो चलते हैं पहले सवाल के, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल हमारा दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल थोड़ा लिखा है कि वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 माइनस, यानी कि 40 माइनस, फिर लिखा ब्रैकेट लगा है, फिर लिखा 20 माइनस मझला ब्रैकेट लगा है 14, उसके बाद लिखा है माइनस लग के छोटा ब्रैकेट लगा 16 माइनस 6 गुणे में 4 माइनस 2, फिर सभी ब्रैकेट लग करके लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है, और छोटा ब्रैकेट में 3 चीजें दी हुई हैं। 16 घटाना भी दिया है, गुणा भी दिया है, मतलब घटाना ये भी। तो इसमें 2 जगह घटाना दिया है, 1 जगह गुणा दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है हमें? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि भाग योग, भाग योग, भाग योग, यानी कि पहले हमको भाग करना है। अगर भाग नहीं है फिर गुणा से स्टार्ट करना है, अगर गुणा भी नहीं है तो हमको जोड़ से स्टार्ट करना है, और अगर घटाना दिया हो तो घटाना किया ही जाएगा। अगर आपके पास भाग दिया है तो पहले भाग कीजिए, फिर जोड़ दिया है तो उसके बाद जोड़ कीजिए। अगर जोड़ भी नहीं है, भाग के बाद सीधे घटाना है तो पहले भाग कीजिए, उसके बाद में घटाना किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले तो हमको ये ब्रैकेट हल करना है। तो हल करते हैं, देखो कैसे हल किया था। ऐसे इनको तो पहले ऐसे उतार लेते हैं, ऐसे उतारे चलेंगे 20 माइनस मतलब ब्रैकेट 14 माइनस माइनस लगा ब्रैकेट लगाओ। अब हल करते हैं, पहले हमको क्या करना है? पहले हमको करना है गुणा। तो गुणा करते हैं, इनका गुणा हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना है तो हो जाएगा 16 माइनस 24, फिर माइनस 2, फिर वैसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब दूसरे पंक्ति में हम हल करेंगे उसी को, तो लिखेंगे 40 माइनस 20 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस। अब क्या करना है? अब यहाँ कोई जो है निशान, मतलब जोड़ का निशान नहीं, तो हमें क्या करना? घटाने वाले पकड़ना है। ये घटाना है, ये घटाना है। जब दो घटाने आपस में मिलते हैं तो प्लस का निशान बनता है, यानी कि एक ऐसे ये घटाना लगा, एक ऐसे लगा लिया तो बन गया हमारा प्लस। इसका मतलब दो घटाने के रूप में 2 अंक दिए हैं, तो उनको जब हम घटाएंगे तो वो जुड़ेंगे आपस में। जब जुड़ेंगे तो हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ते हैं, 24 2 26, कितना है? 16 माइनस 26। अब यहाँ पे माइनस का निशान क्यों लगा? क्योंकि चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 24 है, और 24 हमारी बड़ी संख्या है जो हमारी माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया गया है। तो चलते हैं आगे, पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए, और जो समझ में ना आए कृपया कमेंट कीजिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 40 जैसे तैसे लिख देते हैं, 20 माइनस
ब्रैकेट लगाते हैं, 14 वैसे वैसे लिख देंगे। उसके बाद फिर वही छोटे ब्रैकेट में पहुंचते हैं। छोटे ब्रैकेट में दिया है कि 16 माइनस 26, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है। ये एक बात याद रखिए, घटाना घटाए चाहे जिससे भी, लेकिन चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का ही लगाया जाता है। तो चाहे इससे इसको घटा दो, चाहे इससे इसको घटा दो, लेकिन चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगेगा। हम जो 26 में से 16 घटा रहे हैं, 26 में से 16 जब घटाया तो बचे कितने? 10 बचा। 10 बचा, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे संख्या 26 है, बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिख के 10 लिख दिया गया। ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। चलते हैं आगे अगली पंक्ति में। अगली पंक्ति में क्या है कि 40 माइनस 20 माइनस 14, ये माइनस हो जाएंगे प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 10 प्लस के हो जाएंगे। अब हमारा छोटा ब्रैकेट हल हो गया है। अब हम चलते हैं बड़े ब्रैकेट की ओर। बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, चलते हैं। 40 20 माइनस, इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 24 हो गया। 24। अब आगे भी सिर्फ बड़ा ब्रैकेट ही बचा है, क्योंकि छोटा एस समाप्त होने वाला है, मतलब समाप्त हो गया है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 40 बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस 24 लिख दिया। जब 20 माइनस 24 लिख दिया, अब घटाते हैं इसको। जब घटाएंगे तो 44 और ब्रैकेट में कितना बचेगा? माइनस के 4। अब करेंगे जो है गुणा करेंगे, बढ़ते हैं गुणा। 4 चक्को 16, यानी लिखते आगे 4 चक्को 16 के 6 4 16 17, यानी कि 176, वो भी माइनस के। देखते हैं एक बार इसे। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 6 गुणे 4 माइनस 2 लिखा है। हल किया 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 और माइनस 6 24 माइनस 2। 40 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 16 और 24 2 26, घटाएंगे 10 बचेगा, 14 10 24, 24 माइनस 20 कर दिया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे निशान लगा, चिन्ह हम लोगों ने नहीं लगाया। यहाँ पे चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह यहाँ पे भूल गए थे। 40 40, जब यहाँ पे चिन्ह 40 है लिखा, उसके बाद यहां से बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 बचा, आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। जब माइनस का ये 44 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4, मतलब 40 है, तो हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि 20 माइनस 24, यानी कि घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 40 में 4 जुड़ जाएंगे, जिससे हमारा आंसर 44 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर जो है लिखना है तो। चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 75 माइनस 50 भाग 5 ऑफ 2, यानी कि यहाँ पे ऑफ 2 प्लस 36 भाग 6 ऑफ 4 गुणे 2 ब्रैकेट लगा 18 माइनस 5 ऑफ 2। अब यहाँ पे ऑफ लगा है, जो ये 5 ऑफ 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे यही तो इस सवाल में यही तो खूबी है कि ऑफ लगा है, ये किस लिए लगा है, क्यों लगा है, इसका मतलब क्या है। तो हमने बताया था कि अगर का लिखा हो, जैसे 4 का 2 लिखा हो, 4 का ऑफ 2 लिखा हो, ब्रैकेट में 4 और 2 लिखे हो ऐसे,
तो सदैव जो है गुणा ही होता है। अब जैसे 5 आप 2 लिखा है, इसका मतलब है 5 गुणे 2। 4 का 2 लिखा है, इसका मतलब है 4 गुणे 2। 4 ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब है 4 गुणे 2। यानी कि हमको गुणा ही करना है, तो इसमें और कुछ नहीं है, यही बस है, गुणा ही करना है। तो लिखते हैं सवाल। सवाल दिया है 75 माइनस, बड़ा थोड़ा इधर से लिखते हैं, 75 माइनस 50 भाग 5 ऑफ 2 प्लस 36 भाग 6 ऑफ 4 गुणे 2 ब्रैकेट में 18 माइनस 5 ऑफ 2। इतना बड़ा हमारा सवाल है, देखने में तुमको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही सवाल है। तो चलते हैं इसे लगाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ही हल होगा, तो इसमें छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है जिसे हम लोग हल करते हैं। तो चलते हैं, क्या लिखा है 75, वैसे उतार लेते हैं, यहाँ पे रुक जाएंगे। उतार लिया, 75 माइनस 50 भाग 5 ऑफ 2 प्लस 36 भाग 6 ऑफ 4 गुणे 2 लिखा है 18 माइनस 5 ऑफ 2। 18 माइनस 5 ऑफ 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 5 गुणे 2 ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसे साथ ही में सब कुछ हल करते चलते हैं पीछे से, नहीं तो इस बोर्ड पे ये एक एक स्टेप में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक साथ में गुणा गुणा एक साथ में सब करते चलते हैं। तो देखो यहां से क्या है, 75 माइनस 50, 75 माइनस 50 ये लिखा। अब आगे दिया है भाग, भाग दिया, भाग का मतलब होता है बटा, लगा देंगे यहाँ पे बटा। भाग का मतलब बटा ही होता है, चाहे बटे में लिखो, चाहे भाग में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे भाग में लिखो, चाहे बटे में लिखो, चाहे ऐसे लगा दो, बात एक ही है। तो लिखा 50 बटा, अब लिखा है 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 2 मतलब 5 गुणे 2 लिखा है। नीचे भाग करना है, 5 ऑफ 2 से भाग करना है, तो नीचे लिख देंगे 5 अब आठ की जगह पे गुणा और 2 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, लिख दिया। प्लस लिखा है 36, 36 में भी भाग लगाए, भाग लगाते हैं, उसका लिखा 6 ऑफ 4, 6 ऑफ 4 यानी कि 6 गुणा 4 लिख दिया। अब जो है फिर लिखा है गुणे 2, लगा देते हैं ऊपर निशान, गुणे 2 इतना हो गया। फिर लगा है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा गुणे 2 गुणे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 5 गुणे 10, इतना हमारा सरल हुआ। इसमें कुछ आप लोगों को अलग तो नहीं दिख रहा, बस वही किया गया। 5 गुणे, चाहे 5 गुणे 10 से भाग कर देते इसे, चाहे इसे 6 तक 24 से भाग कर देते, लेकिन हमने इधर लिख दिया है, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अब हम 75 माइनस, अब इसे 5 दूनी 10, 10 से 50 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, कैसे 5 दशमलव 50 हो गया, यानी कि 5 दशमलव 50 कट गया। अब 2 पंचे 10 कट गया, यानी कि हमारा कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, लगा देंगे प्लस का निशान, प्लस तो लगा है तो हमारा प्लस का निशान लग जाएगा। उसके बाद में दिखा है 36 बटा में 6 गुणे में 4 ऊपर गुणे में 2 है। अब क्या करते हैं, इस वाले 2 से इस वाले 4 को काट देते हैं, बच गया हमारा 2। अब क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 2 गुना 2, 2 अट्ठे 16 काट दिया। अब हमारा नीचे बचा 6 ऊपर बचा 18, तो 6 तिया
18, यानी कि बचा हमारा 3। अब उसके बाद लगा है गुणक निशान तो चला गया, अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यानी कि 18 में से 10 गए तो बचे कितने? 8। कितने बचे? 8 बचे। ये सब मतलब सरल है, ये मत समझना कि इन्होंने काट पीट दिया है बहुत बड़ा बन गया है। 5 दूनी 10 से सीधे भाग कर देते, 10 बचे 50 आ जाता। इधर 2 से इधर काट देते तो 6 दूनी 12 तिया 36 आ जाता। लेकिन हमने आप लोगों को समझाने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप काट दिया, जिससे आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। तो अब तो बिल्कुल अब तो सरल ही बचा है। 75 माइनस 5 प्लस में 3 गुणे में 8 करते हैं। 75 माइनस 5 प्लस में 8 24। अब प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को घटा देंगे, तो जोड़ेंगे इसे क्या हो जाएगा? 75 माइनस 5 प्लस में 24, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 7 2 9 माइनस 5 यानी कि 94। कितना आ गया? 94 आ गया हमारा। तो आशा करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर आ गया है 75। 70 बचा, 70 में 3 जोड़ा 73, 73 और 8। वैसे तो अगर इससे करेंगे तो और कुछ आएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भाग से करेंगे। पहले से गुणा करेंगे, 8 24, पहले भाग कर लिया, उसके 24 में जो है इसको 75 को ऐड किया और माइनस 5 कर दिया। यानी कि चाहे इसको ऐसे भी कर लो, 75 में से 5 घटाओगे तो भी हमारा कितना बचेगा? 70 बचेगा। 70 में 24 अगर जोड़ दोगे तो भी हमारा 94 आंसर आएगा। तो इससे अच्छा हम लोगों को नियम से चलना है। तो मैथ में अगर नियम नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये छोटा था तभी तो आंसर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर ये वाला नियम नहीं लगाओगे तो आंसर आता नहीं है। तो चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे, जो कि जैसा कि हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो तीसरा सवाल लिखा है हमारा, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 13, बड़ा ब्रैकेट लिखा है 216, फिर लिखा है भाग 3, फिर ऑफ ब्रैकेट लगा है 48 लिखा है, भाग 24 लिखा है, फिर गुणे ब्रैकेट लगा है 42 लिखा है, माइनस 38 लिखा है। ऐसे सभी ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग सवाल लगाते लगाते हमारे साथ सीख ही गए होंगे कि पहले हमको क्या करना है, तो पहले चलो वही करते हैं भाई। तो 13 216 भाग 3 ऑफ का मतलब जान ही गए होंगे, 48 भाग 24 गुणे में इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, बाकी सभी ब्रैकेट वैसे के वैसे लगा देंगे। तो हल करते हैं। 13 216 भाग 3 ऑफ, इसे 24 दूना 48, यानी कि इसे भाग करते हैं तो 24 दूना 48 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 4। अब सोच रहे होगे ये इतना छोटा कैसे हो गया, तो समझ में आ रहा होगा कि 24 से इसे कर देंगे भाग, 24 दूना 48 और गुणे में कर देंगे 4, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो करते हैं 13 216 भाग 3 ऑफ 4 दूनी 8, इसका आ गया 8, 3 ऑफ 8। तो आगे चलते हैं। तो 13 216 भाग 8 24। अब 24 से 216 को हमें करना है भाग। 24 से 216 को करना है भाग, तो 216 24, इसे काटते हैं तो कटेगा 3 8 24 और 3 7 21, 3 दूना 6।
2 चक्कू 8, 2 36 72, 2 दूना 4, 2 18 36, 2 नामा 18, 9 आ गया हमारा। जब 9 आ गया, 9 से 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4 18 3 21, 216, यानी कि हमारा 9 आंसर आया। जब 9 आया तो भाई हमको 9 लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं 13 गुणे 9, 9 3 27 और 9 1 9 2 11, 9 3 27 9 9 2 11, यानी कि हमारा आंसर 117 आ गया। जब हमारा आंसर 117 आ गया है तो इसका मतलब इसका आंसर 117 आएगा। तो समझ में आ गया। पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल किया, उसके बाद भाग किया, उसके बाद हमने सीधे यहाँ भी भाग किया, गुणा करके जो है ये सब निकाल लिया। चाहे इससे करते गुणा, 3 से इससे भाग करते तो 3 7 21, 3 6 72 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 से 56, 157, 576 बनता। 576 में 13 से गुणा करते ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 3 ऑफ 8 यानी कि भाग करना है 3 ऑफ 8 से। तो 3 ऑफ 8 से, सिर्फ 3 से नहीं, 3 ऑफ 8 से भाग करना है। यहां लिखा था 216, 3 ऑफ, इतने पूरे ब्रैकेट से हमें भाग करना है इसको 216 को, क्योंकि ये हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके लिखा 3 ऑफ, 3 ऑफ और ये पूरा ब्रैकेट एक में गुणा करके तब 216 को भाग किया जाता। इसी चक्कर में इतना पहले हल किया गया, फिर जितना आंसर आया उससे इसको भाग किया गया। तो ये भी हमारा तीसरा सवाल जो है छोटा ही था, लेकिन कुछ समझने वाली बात थी, तभी हमने इसे ले लिया और बताया आप लोगों को। ये जीडी में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है सिंपलीफाई, यानी कि सरल करो। ये बिल्कुल इतना सरल सवाल है, बहुत सरल है, इसे तो छोटा बच्चा भी कर देगा। तो चलते हैं सिंपलीफाई। सिंपलीफाई यानी कि सरल करो या सरलीकृत करो, एक ही बात है। लिखते हैं पे 64 भाग 2 गुणे में 9 भाग 2 ब्रैकेट बंद 3 भाग 9 माइनस 32। यह लिखा है सवाल। इसमें कुछ लॉजिक है जो आप लोगों को इस सवाल में देखने को मिलेगा। ऐसे आप सोच रहे हो कि 9 से इसे भाग करेंगे ना, 3 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो 9 से आप सोच रहे हो ये 3 को कैसे भाग करेंगे भाई, 9 से 3 को भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखो इसका, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जितने हैं सभी को पहले हम लोग कर देंगे भाग। 2 गुणे में 9 भाग 3 लिख लिया, लगाएंगे गुणक निशान। अब लिखा है 3 भाग 9, यानी कि 3 भाग 9, फिर लिखा है माइनस 32। अब कुछ आपको नजर आ रहा होगा लॉजिक इसमें क्या है, देखो देख करके बताओ इसमें क्या लग रहा है कि तुमको क्या हो जाएगा। तो इसमें हम तो देखो ये ऊपर 3 है नीचे 3 है दिख रहा, ऊपर 9 है नीचे 9 है दिख रहा, इसका मतलब ये सभी कट जाएंगे, क्योंकि 9 ऊपर है 9 नीचे है, 9 से 9 को भाग करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, 3 से 3 को करोगे 1 आएगा, इसका मतलब 64 भाग 2 गुणे में 1 माइनस में 32। 1/1 लिख दो, चाहे 1 में गुणे 1 गुणे 1 1 1 1, इसका मतलब 1 ही है। चाहे जितने लिख दो इसका मतलब 1 ही है।
तो यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसका मतलब है कि 4 बार 1 आया, लेकिन यहाँ पे 1 को चाहे 10 से गुणा करो लेकिन वो 1 ही आएगा। तो समझ में आ गया होगा कि जो है 1 ही आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 64 भाग 2 माइनस 32 आ गया। अब क्या तुमको करना है, अब भाग जोग अपनाना है। भाग जोग अपनाना है। क्या बनाना है, भाग जोग। ये भाग जोग क्या होता है, तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, गा से घटाना। इसमें भाग दिया है, नहीं दिया है, गुणा दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हाँ भाग तो दिया है। भाग दिया है तो हमको पहले भाग करना है, तो भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 64 को, तो 2 से 64 को भाग करेंगे तो हमारा 3 से जाएगा और 2 से कटेगा यानी कि 32 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 32 माइनस के 32 यानी कि इसका आंसर आ गया 0। यही हमको सिंपलीफाई यानी कि छोटे से छोटा अंकों में हमको आंसर लाना है। इसे कहते हैं सिंपलीफाई या सरलीकृत। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में ये सभी सवाल जो बोर्ड पे लिखे हैं समझ में आए होंगे, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं और हमारी टीम अच्छे से तैयारी कराएगी। इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 12th यानी कि कक्षा 10 और 12 की भी तैयारी धीरे धीरे कराई जा रही है, जिसमें आप लोगों को अच्छे कंटेंट में वीडियो नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आप लोगों की सेवा में तत्पर है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।